प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत हिमालय से शीर्षक कविता के चौथे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवयित्री ने हिमालय का मानवीकरण करते हुए उसके महान गुणों को अपने जीवन में उतारने की इच्छा व्यक्त की है। कवयित्री का हृदय मानव कष्टों को देखकर द्रवित हो जाता है। वह उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल हो उठती है। अतः हिमालय जैसे उदात्त गुणों को अपने जीवन में समेटना चाहती है, जिससे वह इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सके। आइए छंद देखें। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान, हे चिर महान। संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय के उदात्त गुणों को अपने जीवन में उतारने की कामना व्यक्त की है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मूक, मूक माने मौन, चुप्पी। मिलाप, मिलाप माने मिलन। साधकता, साधना। थाह, थाह माने गहराई। पावस, वर्षा ऋतु। दृग, नेत्र। और बिहान, प्रातःकाल, सवेरा। व्याख्या देखें। कवयित्री महादेवी वर्मा हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। मेरी यह इच्छा है, मेरी यह कामना है कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया से मिला दूं। अर्थात मैं तुम्हारे गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हूं। तन तेरी साधकता छूले। कवयित्री कामना व्यक्त करती है कि मेरा यह शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। अर्थात जैसे तुम साधना से कभी विचलित नहीं होते, वैसे ही मेरा यह शरीर भी साधना से कभी विचलित न हो। मन ले करुणा की थाह नाप। वे आगे कहती हैं कि मेरा मन भी इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में है। अर्थात तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है। मैं चाहती हूं कि मेरे हृदय में भी करुणा का सागर लहराता रहे। उर्मे पावस दृग में बिहान। कवित्री कहती है कि हिमालय, मेरे हृदय में भी वर्षा ऋतु का निवास है और नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। अर्थात कवित्री चाहती है कि मेरे हृदय में करुणा के कारण सरसता बनी रहे, दीन दुखियों पर करुणा बनी रहे और नेत्रों में नवीन सुंदर प्रातःकाल देखने की इच्छा भी बनी रहे। अर्थात जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहे। तात्पर्य यह कि कवयित्री चाहती है कि जैसे हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, कभी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार वह भी सारे संकटों से विचलित न हो। यहां पर काव्य सौंदर्य देख लें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री का हृदय मानव कष्टों को देखकर उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल है। दूसरा रस, शांत रस। तीसरा छंद, मुक्तक। चौथा अलंकार, अनुप्रास एवं मानवीकरण। पांचवां भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली। छठा शैली, गीत। सातवां गुण, प्रसाद। और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि हिमालय से शीर्षक कविता को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसे स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।